Hello everyone. Now we are going to discuss about the type 2 questions under the real numbers based on the operations, right? Operation on the real numbers. जैसे मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया था कि बेसिक ऑपरेशन जैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नंबर सिस्टम पे करते थे जिसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स होते थे. लाइकवाइज रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में रिलेशंस क्या था? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो हमेशा इरैशनल नंबर होगा एक्सेप्ट जीरो. अगर जीरो बीच में कहीं आता है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? जीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रैशनल या इरैशनल नंबर से तो इट बिकम्स जीरो एंड जीरो बिकम्स अ रैशनल नंबर, राइट? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. चलिए आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ इरैशनल नंबर. जब मैं वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में दिखाया था तो वी हैव सीन दैट इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ एडिशन करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे या तो रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरैशनल नंबर भी आ सकता है, राइट? तो वहां पे हमने कुछ नंबर्स इस टाइप से देखे थे 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसे कुछ नंबर्स देखे थे. तो मैंने बोला था कि ऐसे नंबर्स जिसमें डिनोमिनेटर अगर मेरा स्क्वायर रूट के अंदर हो देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट और वी हैव टू रैशनलाइज. बिकॉज एग्जाम्स में आपको क्या करेंगे, आपका रिजल्ट कुछ स्क्वायर रूट फॉर्म में इस तरह से आ रहा होगा, इस तरह से आ रहा होगा, और रिजल्ट जो आपको दिए होंगे ऑप्शंस में वो सारे रैशनलाइज या सिंपलेस्ट फॉर्म में होते होंगे. अब वहां पे अगर आपको रैशनलाइजेशन नहीं आता है तो आप फंस जाएंगे. आपको लगेगा कि मैंने इतना तो सॉल्व किया, इसमें से आंसर कौन सा होगा. सो टू सेक एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने बताया भी था कि इवन इन द एग्जामिनेशंस ऑफ यूजीसी नेट आई हैव सीन दैट सम ऑफ द क्वेश्चंस ट्रिकी वे दे पुट लाइक दिस, फाइन, इन द पेपर 1 स्पेशली. और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो आप पूछो ही मत, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं घुमा फिरा के, राइट? तो हम लोग सबसे पहले जो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक नंबर है, इसका क्या मतलब है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट 3? सोचो, इसका कहने का मतलब क्या होता है? क्या यहाँ पे कुछ छिपा होता है क्या? अगर मैं बोलता हूँ क्यूब रूट ऑफ 5, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे पावर 2 छिपा हुआ है. यहाँ तो आप दिखा देते हो, मतलब 3 टू द पावर 1/2. अगर मैं इसको बोलूं तो ये 5 टू द पावर 1/3. आई थिंक ये बता देने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा. और 8th क्लास में आप पावर एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक आपको ये चीजें जो मैंने दिखाने का प्रयास किया है, ये एक्चुअली पावर एंड एक्सपोनेंट की चीजें दिखाने का प्रयास किया है. जिसमें मैंने ये दिखाया है कि अगर कोई नंबर, जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिखा हुआ है, ए बी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज मैंने इमेजिनरी नंबर में बताया कि नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज बिकम्स एन इमेजिनरी नंबर. तो ये ए और बी के ऊपर जो पावर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 1/2. मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x कहने का मतलब है यहाँ 2 छिपा हुआ है. और मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स में जो छिपे हुए चीजों को देख लेता है, मैथ्स उन्हीं का है. अदरवाइज मैथ्स इज वेरी टफ. बिकॉज आप सोचिए इसमें है क्या भाई, ये इसे फॉर्मूला रटना, मैथ्स और साइंस में कुछ भी रटना नहीं पड़ता है एक्सेप्ट सम फैक्ट्स, एक्सेप्ट सम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, दैट्स इट. इसके अलावा मैथ्स में कुछ नहीं रटना होता है. फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस बनाने के साथ साथ याद हो जाता है. सो इट आल्सो डजंट रिक्वायर टू रिमेंबर, फाइन. तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की बात करें तो ए बी टू द पावर 1/2 आया. अब हम जानते हैं पावर एंड बेसिस से इसे मैं अलग अलग लिख सकता हूँ. एक बार इस पे गुना हो जाएगा और यही पावर एक बार इस पे गुना हो जाएगा. आप जानते हैं ए बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू b टू द पावर m. उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने लिखा है. ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है. इवन आप भी इसको इस तरह से करोगे, आपको पता है ए बी टू द पावर ए बी पे पावर ये हाफ हो जाएगा. और आप जानते हैं ए बाय बी टू द पावर m इक्वल टू ए टू द पावर m डिवाइड बाय बी टू. ये सब रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है. अगर रट्टा मारने के लिए बोला जा रहा है कि बिना इसके आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आई सिंपली से कि आप उनको बोले कि सर आप कुछ मत करो इसको, तो आप पावर वाले फॉर्म में ला दो. और 8th क्लास में अगर आपने पावर इंडिसेस अच्छे से पढ़ा तो ये सारा क्वेश्चन बनेगा. क्या ये याद करने की जरूरत है? आई डोंट थिंक. ये a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है। आप जानते हैं ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर होता है। मैंने पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट किया है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। गुना करते हैं तो ए और इसे ही गुना करते हैं ए माइनस बी रिजल्ट आता है। क्या मुझे याद करने की जरूरत है? लाइकवाइज इसका आंसर बताइए। ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर बिकम्स बी, ये रिजल्ट हो जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। अब चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि अक्सर आपको मल्टीप्लिकेशन जब पूछा जाएगा, इसको मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो रैशनलाइज करने का सिंपली मतलब मैं ये 3 फॉर्मूलाज अभी रहने देता हूं, या इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं। आई थिंक आप सब इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाए जाने के वाला फॉर्मूला था जिसे आप ऑलरेडी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इसको जरा रिजॉल्व करता हूं। फाइन, चलिए रिजॉल्व करते हैं इसको और एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन। सपोज a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d। इसको करने के पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसको कैसे करते हैं आप? जैसे इसको करते हैं वैसे इसको करेंगे, बस यहाँ पे पावर इसको देखेंगे तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसको पावर देखेंगे तो ये a टू द पावर 1/2 है प्लस b टू द पावर 1/2 है। और आप पावर वाला काम तो बहुत पहले से जान रहे हैं। अब इसमें बस पावर वाला काम करना है। तो a प्लस b में क्या करते हैं? पहले इसको इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाता है ac, फिर इसको गुना करते हैं प्लस bc, फिर इसको गुना करेंगे तो प्लस ad। अगर साइन अलग है तो साइन के हिसाब से चेक कर लेंगे, प्लस bd, यही रिजल्ट होता है ना इसका। तो ठीक इसी प्रकार से इसका भी रिजल्ट आएगा और मुझे इसके लिए किसी प्रकार के मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे समझने की आवश्यकता है। कोई रट्टा नहीं मारना है, कोई फॉर्मूला रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसको करेंगे इससे गुना तो क्या हो जाएगा? चलिए मैं इसको और फॉर्मेट में ले आता हूं। तो a टू द पावर 1/2 इंटू सी टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा इससे? प्लस b टू द पावर 1/2 इंटू सी टू द पावर 1/2 प्लस अब d से करेंगे a टू द पावर 1/2 इंटू d टू द पावर, ये बस 1 बाय 1 गुना करना है जैसे आप बचपन में करते आ रहे हैं। ये पावर दिखा करके किसी और को डर दिखाना है। हमारे पास खुद की इतनी पावर कैपेसिटी कि हम कर सकते हैं। अब ये दोनों है तो AC एक साथ आएगा, पावर सेम है, पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। BC 1/2, लाइकवाइज AD 1/2। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये सब तो बिल्कुल एकदम टाइम पास वाला क्वेश्चन है और टाइम पास तरीके से इसको बनाएंगे भी, राइट। ये स्क्वायर रूट ऑफ AC प्लस स्क्वायर रूट ऑफ BC प्लस स्क्वायर रूट ऑफ AD प्लस स्क्वायर रूट ऑफ BD। इसमें करना है क्या है? एक क्वेश्चन देख लेते हैं और रैशनलाइज करने का प्रयास करते हैं। इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया है आप कृपया कर वैसा करें, कभी भी दिक्कत नहीं होगा और कितना भी टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए थे अभी जो मैंने यहाँ पे रब कर दिए थे, तो उसका मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए कि आपको कोई बोलता है, पहला क्वेश्चन दिया कि भाई इसको 1/√2 के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको आंसर कहीं √2 में दिया ही नहीं है, तो इसको कहते हैं रैशनलाइज या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे में दिया हुआ है उसी को फिर से उसी से गुना कर देते हैं। तो जिससे गुना किए उसी को ऊपर नीचे, ये एक्चुअली हम गुना नहीं कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं। 1 को ये लिख सकते हैं कि कट के ये 1 ही हो जाएगा। फाइन, तो इन दैट केस अब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो नीचे में दिया हुआ है। अगर सिंगल फॉर्मेट में है तो जो दिया हुआ उसी से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 इज इक्वल टू 2^1/2 इंटू 2^1/2। देखो ये मैं फिर भी कर रहा हूँ जबरदस्ती आपको समझाने के लिए कि भाई हर पावर सेम है तो 2 इंटू 2 द पावर 2, ये जबरदस्ती का काम है। हालांकि आपको पता है कि √2 इंटू √2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर भी मैं किए जा रहा हूँ ताकि आपके जो दिमाग में डर बैठा हुआ है कि कभी ऐसा कुछ गलत ना हो जाए एग्जाम में, बिकॉज नुक्ते के फिर में खुदा जुदा हो जाता है। तो आई होप ऑलरेडी आप जानते हैं ये छोटे मोटे कैलकुलेशंस हैं बट बहुत परेशान करता है एग्जाम में, ट्रस्ट मी। सो डोंट मिस्टेक हियर, बिकॉज सारा काम करने के बाद आपने लास्ट में अगर मिस्टेक कर दिया तो आप समझो कि इट्स अ ब्लंडर। मैंने किया हुआ है 12 में, मुझे सिर्फ इस एक क्वेश्चन मार्क्स की वजह से, सिर्फ इस एक क्वेश्चन की वजह से मेरा 100 आउट ऑफ 100 रुक गया था, राइट। मैं दूसरे क्वेश्चंस पे आता हूं। ऐसे 1/2 प्लस √3 है, क्या है 2 प्लस √3। अगर मैं इसको करूं तो क्या करूंगा, कुछ नहीं, ये a
इसको a मान लीजिए, ये प्लस b मान लीजिए, तो a इंटू बी के साथ गुना कर देना है, क्योंकि आपने देखा कि इस इरेशनल नंबर को रैशनल में लाना क्या सबसे अच्छा तरीका है, उसको स्क्वायर कर दो, बिकॉज इसका पावर बाय डिफॉल्ट 2 होता है, इसलिए हम करेंगे। तो 1/2 प्लस रूट 3 सेम नंबर से बस इसका साइन यहां से बदल के अलग कर देना है, 2 माइनस रूट 3। क्या किया मैंने, सेम वैल्यू लिया, यहाँ पे पटक दिया, बस यहाँ पे माइनस डाल दिया, तो ये क्या हो गया 2 माइनस रूट 3। और इसको अगर मैं करूँ तो 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। ये बस मैं आपके सिंप्लीफिकेशन और समझने के लिए कर रहा हूँ, ये बहुत इजी चीजें हैं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत कभी नहीं होगी। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बिकम्स 3, तो ये कितना हो गया 2 माइनस रूट 3/1। एग्जाम में आपको रिजल्ट क्या दिया पड़ेगा 2 माइनस रूट 3। तो आप कभी कभी क्या है ऐसे देखेंगे 1/2 प्लस रूट 3 का आपका आंसर आया, और कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, और एक ऑप्शन में आपको ये दे दिया गया है। इसका ऑप्शन क्या दे दिया है, सपोज कीजिए आपको 1/2 माइनस रूट 3 ओ 3 ये दिया हुआ है, और ऑप्शन बोल रहा है भाई तुम्हारा ऑप्शन है 2 माइनस रूट 3। अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता। हम कैसे बोलते एग्जाम में, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे भैया हो ही सकता है, पहले बार आप पेन पेपर चला के देख लिया करो, और होता ही है, डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बिल्कुल ओपन माइंडेड और फ्री दिमाग से बनाओगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ढर्रे पे चलोगे ऐसा ही होता है, देन यू विल बी हैविंग मिस्टेक, बिकॉज जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनको पता होता है कि उसने गलती कहाँ की है, और वो वैसे ही क्वेश्चन सेट करता है। अब मैं कभी सेट करने का होगा, मैं ऐसे क्वेश्चन सेट करूंगा कि मैंने गलती ऐसी की हुई अपने लाइफ में। इवन आई हैव क्वालिफाइड ऑल द एग्जामिनेशंस, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। लाइकवाइज इसरो में मैंने कोई एक गलती की थी जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, वो मुझे पूरी लाइफ याद रहेगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन लर्न अप टू हियर। फाइन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम रैशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर। कुछ नहीं करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला के लिए कोई रटाफिकेशन नहीं, बस पावर 1/2 देख लेना, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना और रिजल्ट निकाल देना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है इन दैट फॉर्मेट, और सिंपल दिया हुआ तो जो नंबर है उसको ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना कर लेते हैं। फाइन, थैंक यू।